हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की। दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। कल के दिन मैंने क्रूड ऑयल में ये बताया था कि ये जो जोन है वो नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके अपर अपसाइड में अगर सस्टेन करता है तो 6282, 6324, 6357 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये 6357 के लेवल से ही यहाँ पर इसने टच किया और उसके बाद में गिरावट हमें देखने को मिली। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने मार्क किया था और कैसे ये काम कर रहा है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे जो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बड़ा है किसके थ्रू? हमने यूएस से ज़्यादा ऑयल हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं टेरिफ वार का इशू भी है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमने जनवरी में हमारा इंपोर्ट्स बढ़ा है और हम फिफ्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुके हैं यूएस के। किसमें? जनवरी मंथ में। दूसरी न्यूज़ आई है दोस्तों कि ब्रेंट ऑयल के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि ब्रेंट ऑयल 10% की गिरावट इसमें हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन का पीस टॉक्स कंटिन्यू होता है और पर ये डील हो जाती है सक्सेसफुली, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेंट का जो ऑयल है वो 10% गिर सकता है, सॉरी $10 के भाव तक गिर सकता है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो रशिया का जो ऑयल है उसके उस पर सैंक्शंस नॉर्मलाइज होंगे, ईज होंगे। बिल्कुल खत्म नहीं होंगे तो कम से कम कुछ मतलब एक फोन से अदर फोन्स में डेफिनेटली कम होने वाले दोस्तों। तो उसके कारण से आपको पता है कि रशियन ऑयल्स ज़्यादा मार्केट में आएगा। उसके कारण से हमें प्राइजेस में कमी देखने को मिल सकती है। बट उसके कॉन्ट्रेरी में अगर अपन बात करें तो ओपेक प्लस ने अभी डिसाइड किया है कि अभी हम जो हमारा एक्सपांशन या ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने वाले थे वो अभी हम होल्ड कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि किस प्रकार से न्यूज़ मतलब जो चीज़ है वो बैलेंस हो रही है। कहीं से अगर सप्लाई बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं तो कहीं से सप्लाई को कम कर दिया जा रहा है, क्योंकि ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज कोई भी नहीं चाहता दोस्तों इस अनसर्टेनिटी वाले मार्केट में कि प्राइजेस कम हो, इनका प्रॉफिट मुनाफा कम हो। तो ये चीज़ हमें ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने आपको एक खबर बता दी है और इंडिया की खबर, जो दोनों ही जरूरी थी। अब हम देख लेते हैं नेचुरल गैस की कुछ न्यूज़ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है जब तक हम क्या बोलते हैं, एक अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती हमारी, स्पेशली कहाँ से? रशिया यूक्रेन वार से। आप देखिए नेचुरल गैस में कल हमने बोला था कि 362 के नीचे ये थोड़ा सा वीक हो सकता है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं और ये वापस अपसाइड में मूवमेंट किया। और इसका जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है दोस्तों, ये वाला मैंने बोला था कल, ट्रिपल टॉप के चांसेस भी बन सकते हैं। तो 369 पर टच किया। अब इसका रीजन जो रहा नेचुरल गैस का वो ये रहा है कि कोल्ड वेदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यूएस में और सप्लाई भी डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि कोल्ड वेदर बढ़ रही है वो ठीक है दोस्तों, पर अगर सप्लाई डिस्टर्ब होगी मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, मतलब कहीं ना कहीं भाव बढ़ना ही है। और ये दोस्तों ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। आप ये भी मान के चलिए ज़्यादा ज़्यादा कुछ एक 2 से 4 दिन तक और ज़्यादा ये जो कोल्ड वेदर है वो रह सकता है, फिर वापस नॉर्मलाइज होना है। इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना है कि इसके कारण से आप एक्सट्रीमली बाई करते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप ट्रेप हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी बताया गया, आप देख सकते हो कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 फरवरी तक ये जो वेदर है फोरकास्ट रह सकता है। और अभी आज क्या है? 20 फरवरी, 2 से 4 दिन का गेम है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक बड़ा रिवर्सल हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसके लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले नेचुरल गैस का अगर हम देखें तो नेचुरल गैस में कुछ इस प्रकार का ये चीज़ें हुई दोस्तों। ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन से यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। ब्रेकआउट लेवल था 295, अब आ गया है 370 के आसपास। अब दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पर तो कंटिन्यूसली 6 से 7 दिनों तक, ट्रेडिंग डेज तक कंटिन्यूसली इसमें अपसाइड मूवमेंट हो रहा है। अगर इसको भी हम जोड़ ले तो ऑलमोस्ट 3 फरवरी से 20 फरवरी आज हो चुकी है, कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम भी जब नेचुरल गैस में यहाँ से गिरावट आई थी ना तो बहुत शार्प आई थी दोस्तों। अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो तारीख थी 17 जनवरी से ऑलमोस्ट 28 जनवरी के आसपास पूरा 100 पॉइंट का फॉल इसमें हमें देखने को मिल चुका था। वापस उतनी ही शार्प रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब हमें कोशिश होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर बैठा है, 368 370 के लेवल पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चांस तो ये है कि अपसाइड में यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, है ना। कौन सी वाली लेवल बता रहा हूँ आपको? 361 से लेकर 368 पहला लेवल और दूसरा लेवल है 355। तो ये जो जोन है यहाँ पर कंसोलिडेट होकर, ठीक है, इस प्रकार से कंसोलिडेट होकर या तो अपसाइड जाएगा या फिर इस कंसोलिडेट को सस्टेन नहीं करता है तो फिर डाउन साइड जाएगा। इसके चांस ज़्यादा है दोस्तों डाउन साइड के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिमांड में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है अगर मौसम में परिवर्तन होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो चलिए इसके अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये जो लेवल देख रहे हो आप,
ये जो जोन है दोस्तों इस जगह का, ये यहाँ पर 369 के आसपास है। अगर इस जोन को सस्टेन करता है ना तो फिर हमें ये जो अपसाइड में जो जोन दिखेगा वो ये रहेगा 387 के लेवल्स। और अगर हम बिल्कुल टू बी प्रिसाइज मार्क करें तो ये लेवल आ रहे हैं हमारे 379 के, है ना। तो दो लेवल्स आपको याद रखना है अपसाइड में, वो रहेगा आपका 379 और 387, 379 और 387। अगर आज के दिन थोड़ा बहुत अपसाइड में पुल बैक भी हमें देखने को मिलता है और यहाँ से अपसाइड जाता है तो इसी लेवल के बीच में मार्केट रह सकता है आपका 379 से लेके 387 के। अगर ज़्यादा बुलिश रहा तो 379 टच कर देगा, और एक्सट्रीमली बुलिश मतलब गेप अप होने के बाद में सस्टेन करके अपसाइड जाता है तो 387 के आसपास के उसके नीचे रहेगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये चांसेस है कि 369 से लेके 375 के बीच में सस्टेन करके वापस इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर वापस ये आज के दिन में बुलिश में तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा, पर अगर 369 के नीचे बुलिश ओपन होता है ना, गैप ओपन होता है, सस्टेन करता है और कंसोलिडेट करने के बाद में कुछ टाइम बाद में गिरावट आती है ना, और ये सस्टेन अप साइड नहीं करता है और डाउन साइड में चला जाता है तो 369 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेवल रहेगा, वहां से डाउन साइड जा सकती है। उस कंडीशन में 361, 355 और 348 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट वहीं अगर ये जो लेवल है 369 से लेकर 379, ये 369 के ऊपर ही सस्टेन करता है, 379 के ऊपर जाता तो हो सकता है दोस्तों एक बार ये आपको 385 से लेकर 387 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखना। अपसाइड में मेरे हिसाब से अगर मैं प्लान करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पर कम पोजीशंस में प्लान करना चाहिए, कहीं ना कहीं ड्रेप हो सकते हो। डाउन साइड में भी दोस्तों मतलब क्या बोलते हैं एग्रेसिवली कम पोजीशन के लिए प्लान करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई मार्केट में गिरावट आती है या फिर अपसाइड में बुलिश रैली आती है तो एकदम से नहीं आती दोस्तों, बहुत रेयर चांस होते हैं। वो क्या करते हैं, एक बार आपको ड्रेप करते हैं, आपके स्टॉप लॉस को खाएगा, उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड में मार्केट जाता है ना। क्योंकि इतनी आसानी से आपको एंट्री मिल जाती है तो फिर हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमा लेता है मार्केट में, तो इस चीज़ को आपको देखना जरूरी है। तो चलिए क्रूड ऑयल का हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले दोस्तों इसका डे चार्ट हम देखते हैं क्योंकि कुछ चीजें इसमें हमें देखने को मिल रही है। आप देखोगे कि डे चार्ट में क्रूड ऑयल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल था, है ना, और जैसे रिजेक्शन लेता फिर डाउनफॉल चला जाता। अभी अगर रिसेंट में देखोगे तो ये 8 जनवरी को इस यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट किया था 638 लेवल से 6949, ऑलमोस्ट 7000 गया। अब ये कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है, तो अब दो जोन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर। और मैं ये चीजें आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आज के दिन, थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं बिग टाइम फ्रेम में इसलिए मैं एनालिसिस करा क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल जोन में आपका क्रूड ऑयल है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब सोचिए अगर यहाँ से गिरावट आती है तो दूसरी गिरावट नीचे आना चाहिए, 5572 तक जाना चाहिए। इसको कहाँ तक जाना चाहिए? 5572, ठीक है। क्योंकि अब ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा तो डाउन साइड में ये जो प्रीवियस आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर ये जो जोन है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला 6250 से लेके 6282, पहला लेवल बता रहा हूँ, 6250 से लेके 6282 यहाँ पर सस्टेन करता है तो वापस एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये बन रही है। तो पहला सपोर्ट हमारा बन रहा है 6282 के आसपास सस्टेन करता है तो वापस 6324, 6357 एंड 6407 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर 6282 ये आज सस्टेन नहीं करता है, ये वाला जो जोन है दोस्तों 6240 की, ये आज भी नो ट्रेड जोन ही रहेगा, इसके नीचे सस्टेन करता है तो वापस 6200 एंड 6177 एंड 6131 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे अपसाइड के और डाउन साइड के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। इन नॉर्मल मार्केट कंडीशन अगर गैप अप ओपन होता है आपका क्रूड ऑयल इस लेवल पर 6324, 6357 तो अपसाइड का ही प्लान करना है, क्योंकि फिर एक बार ये टच करना चाहेगा वापस 6407 को, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये डबल टॉप का रीजन है, ठीक है। तो चलिए ये था डिटेल वीडियो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बस लेवल नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कहाँ कैसे करना है, किस प्रकार से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।